हेलो गाइस, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, बोल इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 25 ब्यूटीफुल वर्ब्स लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैं 50 ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स का वीडियो बना चुका हूं और 25 ब्यूटीफुल नाउन्स का भी वीडियो बना चुका हूं। आप देखने के लिए चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इन वीडियो को देखकर आप अपने वर्ड पावर को, वोकैबुलरी को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक फ्लुएंट नेटिव स्पीकर्स की तरह आप भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम लिस्ट में सबसे पहला वर्ड हमारा जो है वो है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का अर्थ होता है किसी को झाड़ पर चढ़ाना या फुलाना। हम अक्सर बोलते हैं कि वो तुमको झाड़ पर चढ़ा रहा है या तुम मुझको झाड़ पर चढ़ा रहे हो, झाड़ पर मुझको मत चढ़ाओ। इसके लिए हम लोग इन्फ्लेट वर्ड का यूज़ करेंगे। इन्फ्लेट वर्ब है और इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो हमको कहना होगा तुम मुझको झाड़ पर मत चढ़ाओ, तो हम कहेंगे डोंट इन्फ्लेट मी, डोंट इन्फ्लेट मी। और अगर हम कहेंगे वो तुमको झाड़ पर चढ़ा रहा है, ही इज इन्फ्लेटिंग यू, ही इज इन्फ्लेटिंग यू। चिट चैट, चिट चैट का अर्थ होता है गपशप करना, इधर उधर की बातें करना। जब भी हम मिलते हैं खूब गपशप करते हैं या खूब इधर उधर की बातें करते हैं। वेन एवर वी मीट वी चिट चैट ए लॉट, वेन एवर वी मीट वी चिट चैट ए लॉट। फैसिनेट, फैसिनेट का अर्थ होता है मोह लेना, मंत्रमुग्ध करना या मोहित करना। यानी किसी को पूरी तरह से अपने वश में कर देना या किसी के ऊपर बिल्कुल हावी हो जाना, छा जाना, उसको कहते हैं फैसिनेट। तो बॉलीवुड की फिल्में लोगों को हमेशा मोहित किया है, हमेशा लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। बॉलीवुड मूवीज़ हैव ऑलवेज फैसिनेटेड पीपल, बॉलीवुड मूवीज़ हैव ऑलवेज फैसिनेटेड पीपल। इनकरेज, इनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना या उकसाना। वे हमेशा हमें निडर होकर ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ही ऑलवेज इनकरेज्ड अस टू लिव लाइफ फियरलेसली, ही ऑलवेज इनकरेज्ड अस टू लिव लाइफ फियरलेसली। प्रोवोक, प्रोवोक का अर्थ होता है उकसाना या बहकाना किसी गलत काम के लिए। उन लोगों ने उसे गलत काम के लिए उकसाया। दे प्रोवोक्ड हिम टू डू रॉन्ग थिंग्स, दे प्रोवोक्ड हिम टू डू रॉन्ग थिंग्स। दोस्तों, जब कोई किसी को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करता है, उकसाता है या हिम्मत बढ़ाता है तो हम इनकरेज वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब कोई किसी को किसी गलत काम के लिए उकसाता है या बहकाता है तो हम प्रोवोक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्ममंथन करना, मनन करना या गौर व फिक्र करना खुद से ही। हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है या खुद ही गौर करने की आवश्यकता है कि हम क्यों हारे। We need to introspect why we lost. We need to introspect why we lost. Interact, interact का अर्थ होता है रूबरू होना, आमने सामने होना या मिलना जुलना। उसे दूसरे बच्चों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। He does not like to interact with other children. He does not like to interact with other children. Interact के साथ आम तौर पर with प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एडोर, एडोर का अर्थ होता है बहुत प्यार करना, जान छिड़कना या आराधना करना। वह अपनी पत्नी पर जान छिड़कता है। ही एब्सोल्युटली एडोर्स हिज वाइफ, ही एब्सोल्युटली एडोर्स हिज वाइफ। लूज वंस हर्ट, लूज वंस हर्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना या निराश होना। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वी शुड नेवर लूज आवर हर्ट, वी शुड नेवर लूज आवर हर्ट। होल्ड वंस नर्व, होल्ड वंस नर्व का अर्थ होता है हिम्मत से काम लेना या हिम्मत रखना। आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। यू नीड टू होल्ड योर नर्व, यू नीड टू होल्ड योर नर्व। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है कदर करना, महत्वपूर्ण समझना, एहसानमंद होना या सराहना करना। इसके असल में कई मीनिंग होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है वो सराहना करना या किसी की तारीफ़ करना या किसी को बहुत अच्छा या सही समझकर उसकी कदर करना, उस सेंस में। जैसे हम कहते हैं मैं सच में आपकी सराहना करता हूँ या मैं सच में आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, या इसी या कोई आपने कोई अच्छा काम किया तो हम कहते हैं मैं इसकी सच में कदर करता हूँ। इन सब के लिए इंग्लिश में दोस्तों हम एक ही सेंटेंस बोलेंगे, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली अप्रिशिएट यू। इंचांट, इंचांट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना या होना, जादू करना। आइए देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को। उसकी अदाकारी ने दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया।
The audience were completely enchanted by her performance. The audience were completely enchanted by her performance. Stay aware. Stay aware का मतलब होता है जागरूक रहना या ख़बरदार रहना या ख़बरदार होना। हमें ज़रूर ख़बरदार रहना चाहिए या हमें ज़रूर जागरूक रहना चाहिए। We must stay aware. We must stay aware. लुक अलाइक। लुक अलाइक का अर्थ होता है किसी के जैसा लगना या दिखना। वह बिल्कुल मेरे भाई के जैसे दिखता है। He absolutely looks like my brother. He absolutely looks like my brother. कोकेट। कोकेट का मतलब नखरा करना, शौखी करना या फ्लर्ट करना होता है। मुझसे शौखी मत करो, डोंट कोकेट विथ मी, या मुझसे नखरा मत करो या मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। इन सबको इंग्लिश में कहेंगे डोंट कोकेट विथ मी। कीप प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा निभाना। मैं ज़रूर अपना वादा निभाऊंगा या मैं पक्का अपना वादा निभाऊंगा। आई शैल डेफिनेटली कीप माई प्रॉमिस। आई शैल डेफिनेटली कीप माई प्रॉमिस। ब्रेक प्रॉमिस। ब्रेक प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा तोड़ना। तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। बैक आउट। बैक आउट का अर्थ होता है मुकरना या पीछे हटना। उसे अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए या उसे अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। ही शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस। ही शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकराना या इनकार करना कह सकते हैं। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। शी टर्न डाउन माई प्रपोजल। शी टर्न डाउन माई प्रपोजल। पाउट। पाउट का अर्थ होता है मुंह फुलाना या मुंह लटका लेना या नाराज़ होना। हम लोग नाराज़ होने को कई बार मुंह फुला लेना या मुंह लटका लेना भी कहते हैं। वह हमेशा मुंह फुला लेती है यदि उसे वो नहीं मिलता जो वह चाहती है। शी ऑलवेज पॉट्स इफ़ शी डज नॉट गेट वाट शी वांट्स। शी ऑलवेज पॉट्स इफ़ शी डज नॉट गेट वाट शी वांट्स। इंसिनुएट। इंसिनुएट का अर्थ होता है कोई बात सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहना। अगर तुम गलत नहीं हो तो घुमा फिरा कर मत कहो। डोंट इंसिनुएट इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग। डोंट इंसिनुएट इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग। रिप ऑफ। रिप ऑफ का अर्थ होता है ठगना या ठगाना। अगर हमें यह कहना हो कि मुझे ठगा गया तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉज रिप्ड ऑफ। इसे पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे आई वॉज रिप्ड ऑफ। और यदि हमें कहना हो उसने मुझे ठग लिया तो इसको डायरेक्ट हम एक्टिव वॉइस में ही बनाएंगे ही रिप्ड मी ऑफ। ही रिप्ड मी ऑफ। उसने मुझे ठग लिया। प्ले बाय ईयर। प्ले बाय ईयर का अर्थ होता है हालात के हिसाब से काम करना, यानी कि पहले से कोई चीज़ तय ना हो, पहले से कोई चीज़ फिक्स ना हो, जैसा हालात या कंडीशन हो उस हिसाब से भविष्य में आगे काम करना। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मुझे अपने काम के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था इसलिए मैंने हालात के हिसाब से काम किया। आई हैड नो आइडिया अबाउट माई जॉब सो आई प्लेड इट बाई ईयर। आई हैड नो आइडिया अबाउट माई जॉब सो आई प्लेड इट बाई ईयर। इम्बेलिश। इम्बेलिश का अर्थ होता है सजाना संवारना। हमें इस कमरे को संवारने की ज़रूरत है। वी नीड टू एम्बेलिश दिस रूम। वी नीड टू एम्बेलिश दिस रूम। रेवेल। रेवेल का अर्थ होता है ऐश करना, मौज मनाना या गुलछर्रे उड़ाना। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुलछर्रे उड़ाए हैं। ही हैज़ रेवेल्ड ए लॉट इन हिज लाइफ। ही हैज़ रेवेल्ड ए लॉट इन हिज लाइफ।